हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्म पे खुला का सिस्टम में किस प्रकार का गाय को रखना चाहिए। उसमें एचएफ गाय जो रहती है उसको रखना चाहिए, सींग वाली गाय को रखना चाहिए, कैसी गाय को रखनी चाहिए, तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फार्म का एक छोटा सा रूटीन के बारे में बता देते हैं। इस फार्म का जो काम का रूटीन है, सुबह में 5 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर में जो है गाय सब के लिए कुट्टी पहले से डाला हुआ रहता है। सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर उसको दाना डालते हैं और फिर उसको दूध निकालते हैं और उसके बाद फिर गाय सबको बाहर में छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब का जो बैठने का जगह है वो थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया है। तो अभी गोबर नहीं निकला था, गोबर निकाल दिया गया है, तो अभी थोड़ा सा सूख गया है, तो बैठने लायक है। और बाहर में आने के बाद गाय सब पानी पीती है और पानी पी के दिन भर जो है इसी प्रकार से आराम करती है। और फिर शाम को जो है 4 बजे गाय सब को फिर अंदर लिया जाता है और सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया जाता है। बांध देने के बाद फिर उस सबको जो है दाना डाल के दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर गाय सब को जो है वो बाहर में छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है फिर पानी पी के रात भर और बाहर में ही रहती है। और इधर का जो साफ़ सफाई का जो काम है, जैसे फर्शी पे पानी मारा जाता है खुला का सिस्टम में, तो पानी जो मारते हैं वो सुबह में एक टाइम जो है वो पानी मार दिया जाता है फर्शी पे। STP से धुलाई की जाती है। और गाय सब अगर गर्मी का मौसम हो तो रोज़ पानी मारा जाता है, और नहीं ठंड का मौसम हो तो हफ्ते में एक बार, और ज़्यादा गंदा हुआ तो गाय सब को धुलाई होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो इस फॉर्म का रूटीन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अब बात करते हैं जो बाहर खुला का सिस्टम में जो गाय सब रहती है, जो HF गाय हो या कोई सा भी गाय हो, ज़्यादातर इस फॉर्म पे तो HF गाय ही है। तो इसमें सींग वाली गाय जो है वो, इसको खुला का सिस्टम में जो इस फॉर्म पे जो सींग वाली गाय है उस गाय को खुला का सिस्टम में नहीं रखना चाहिए। जैसे जितना भी इस फॉर्म पे देख रहे हैं, इसमें कुछ सींग वाली पारी सब और गाय सब भी है। तो ये जो गाय सब है सींग वाली, वो एक दूसरे गाय जो है उसको मतलब कभी भी अगर उठ गई तो चैन से उसको जो है बैठने देती नहीं है। इस फॉर्म पे वैसे भी रूटीन लग चुका है। जो सींग वाली गाय है और बिना सींग वाली है उसको रहने का आदत तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब को कितना भी आदत लग जाए तो ये सब अगर साथ में बैठी हुई है तो सींग वाली गाय जाएगी तो दूसरी गाय को जैसे मार के जो है उसको उठा देती है और उसको बैठने देती नहीं है। तो खुला का सिस्टम में जो सींग वाली गाय है उसको रखना नहीं चाहिए। जितने भी बछड़ी इस फॉर्म पे तैयार हुआ है उसमें से जो ज़्यादातर बछड़ी है वो लॉकडाउन में कुछ बछड़ी हुआ था, इसके वजह से उसको सींग जो है वो निकाल नहीं पाए। बाकी अभी जो बछड़ी सब तैयार हो रही है, जितने भी दूसरे पार्ट में बछड़ी है उसका जो सींग है वो सब निकाल दिया गया है। और इस फॉर्म पे जो सींग वाली गाय अभी एक काली बैठी हुई है, एक दूसरी गाय खड़ी दिख रही है, उसको मार के उठा दिया गया है और वो जो है उधर बैठ गई है। तो सींग वाली जो बछड़ी है वो जो बैठी हुई है वो बछड़ी है। ये काली वाली जो बछड़ी है ये अभी बैठी है थोड़ी देर पहले, और ये बड़ी वाली गाय है। तो कितना भी पुरानी गाय है वो सींग वाली बछड़ी जो होती है उसको चैन से नहीं रहने देती है। तो जब भी बछड़ी को तैयार करें फॉर्म पे रखने के लिए, जैसे कि इस फॉर्म पे जो भी जितने भी गाय दिख रहे हैं, जितने भी गाय है, ये सब गाय जो है इसी फॉर्म पे तैयार किया गया है। बाहर से सिर्फ 4 गाय लाया गया था, और 4 गाय का मतलब 1 लोड गाय लाया गया था, उसमें से ज़्यादा दूध देने वाली गाय को इस फॉर्म पे रखा गया। 10 साल पहले इस फॉर्म पे 9 गाय लाए गए थे, उसमें से 4 गाय ही रखे थे अच्छी दूध देने वाली, और उसी गाय को बछड़ी तैयार कर के अभी इस फॉर्म पे जो है 38 पशु है, उसमें से 22-23 जो गाय है तैयार है, दूध दे रही है, और बछड़ी 6-7 बछड़ी गाँव जाने वाली है। और अभी फ़िलहाल में 1 साल पहले से जो है इस फॉर्म पे ABS का जो बछड़ी है उसका काम स्टार्ट हुआ है।
जैसे ये बछड़ी, जितने भी बछड़ी दिख रही है ये सब एबीएस वाले हैं, एबीएस स्पाइक, एबीएस अडमाडा, डेनमार्क की बछड़ी जो है सब एबीएस वाले यहाँ पे इस फॉर्म पे अभी तैयार की जा रही है। तो ये जितने भी बछड़ी है ये सब अच्छी तरीके से तैयार हो रही है और ये काफ़ी जल्दी तैयार हुआ है। और इसको जो है सीमन जो है बाहर से मंगाया गया था, थोड़ा सा महंगा सीमन पड़ा था। और इसका जो तैयारी की जा रही है इस बछड़ी को, तो इसको सींग जो है किसी को इसके पास सींग है नहीं, सबको सींग जो है वो निकाल दिया गया है। तो इस पार्ट में 9 बछड़ी अभी तैयार हो रही है एबीएस वाले। और अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं 10-15 दिन बाद से, लेकिन सीज़न स्टार्ट होने से पहले झपसी जो है वो 10-12 दिन का लगा हुआ था, जिसके वजह से बाहर खुला का सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तो ट्रैक्टर से गोबर जो है बाहर की ओर ढकेल दिया गया है और फिलहाल अभी 4-5 दिनों से थोड़ा सा धूप और पड़ गया है, इसके वजह से जो है थोड़ा सूखा हो गया है। तो अभी जिस पार्ट में ये बछड़ी सब थी, उस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है। इतना ज़्यादा कीचड़ है कि जब तक उसमें गोबर निकलेगा नहीं तब तक जो है उसमें रहेगी नहीं। तो बछड़ी का जो पार्ट है अभी इस फॉर्म पे इस साइड में दिख रहा है, यहाँ पे भी पानी बारिश की वजह से लगा था, जो इसमें अभी माटी डाला गया है, मुरुम जो होता है ऊंचा किया गया है ताकि पानी अंदर की ओर आ ना सके। इधर कुट्टी का सिस्टम है तो इधर पानी नहीं आ सके, इसके वजह से मुरुम डाला गया है। और ये जो बच्चे का जो है अभी हमने दिखाया कि 9 बछड़ी जो है, 9 बछड़ी जो रहती थी इसी पार्ट में रहती थी। इसमें नाद भी बना हुआ है और पानी का भी सिस्टम है उधर साइड में। तो ये जो दिख रहा है ये गोबर जो है ज़्यादातर भरा हुआ है और इसमें पानी भी भरा हुआ है, जो कि इतना जल्दी ये पानी जो है वो सूखने वाला है नहीं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। और इसमें जो है कम से कम 2 से ढाई फीट इसके नीचे जो है वो पैर चला जाता है, जो कि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है और दाना और चारा डालने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। इसके वजह से जो बछड़ी को जो है वो एक साइड में खुले का सिस्टम में एक पार्ट किया गया है और ये जो पार्ट है इसमें बछड़ी सबको रखा गया है। ये खुला का सिस्टम में जो बछड़ी सबको रखा गया है, पिछली बारिश में ये सब काफ़ी छोटी थी और 9 बछड़ी इसी पार्ट में थी। इस पार्ट में जो है वो चारा खिलाने का जो सिस्टम है, इधर से जो है वो चारा इस नाद में डाला जाता है और पानी का एक साइड में लगा हुआ है, वो पाइप है ऊपर से और वो एक टाँकी है पानी का लगा हुआ, उसमें जो है बछड़ी सब पानी पीती है और इधर खाती है। तो इस सिस्टम में इसको रखा गया है। और कीचड़ ज़्यादा उस पार्ट में हो जाने के वजह से जब तक बारिश रहेगी तब तक ये सबको इसी पार्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी पारी है ये सबको सींग जो है वो नहीं है किसी के पास, सबको जो है वो सींग निकाल दिया गया है। और इसमें जो खुला का सिस्टम में कुछ बछड़ी सब जो रह गई थी लॉकडाउन में, जिसको सींग नहीं निकाला गया, वो सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। खुला में वो दूसरे जो भी अच्छी गाय जो है दूध देने वाली उसको भी मारती है और उसको मतलब चैन से रहने नहीं देती है। तो जब भी खुला का सिस्टम जो होगा, जैसे फॉर्म जो भी होगा उसमें खुला का सिस्टम अगर करे तो उसमें बछड़ी जो तैयार करे तो उसको सींग निकाल दिया जाए, या सींग वाली गाय उसमें रखे नहीं, उसको ले नहीं। अगर खुला का सिस्टम करते हैं, अगर बाई चांस हो जाता है सींग वाली गाय अगर रखना चाहते हैं तो उसको 2 पार्ट कर दे। जैसे इस खुला का सिस्टम जो है, ये खुला का सिस्टम में जो हुआ है इसमें जो है 90/60 का ये खुला का सिस्टम है। तो इसका चौड़ाई जो है वो 60 फीट है और इसका लंबाई जो है वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो 90 फीट है। तो इसमें 2 पार्ट करके जो है उसको रख सकते हैं। लेकिन 2 पार्ट करने में दिक्कत ये होता है कि जैसे अगर 2 पार्ट किए बाहर खुला का सिस्टम में तो अंदर में भी 2 पार्ट करना पड़ेगा। तो 2 पार्ट करने के लिए जो इसमें जो बछड़ी जो होती है वो कम है, मतलब बछड़ी बाहर में ही रहती है, ज़्यादातर बछड़ी दूध देने वाली नहीं है, तो बाहर में ही रहती है। तो सबको 2 पार्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर दूध लेने टाइम लेंगे तो उस टाइम अंदर का भी खुला का सिस्टम में 2 पार्ट करना पड़ेगा। एक साइड में सींग वाली और एक साइड में बिना सींग वाली गाय आएगी।
लेकिन उसमें थोड़ा खर्च होता है और करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस फॉर्म पे अभी वैसा पार्ट जो है वो किया नहीं गया है, वैसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो दूध देने वाली गाय है उसको एक पार्ट में और बिना दूध देने वाली एक पार्ट में, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्ट करने में और जगह का कहीं दिक्कत होता है, कहीं और भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, इसके वजह से नहीं हो पाता है। तो अभी कीचड़ कितना ज़्यादा भरा हुआ था इस खुला का सिस्टम में, देख सकते हैं बाहर गोबर जो है वो जो जेसीबी से बाहर ढकेला गया है, अभी भी पूरी तरीके से गोबर जो है वो सूखा नहीं हुआ है। तो सींग वाली गाय के बारे में हमने बात कर रहे थे। इस फॉर्म पे जो खुला का सिस्टम में जो सींग वाली गाय है उसको रूटीन तो लग चुका है, मतलब मारामारी करने का या ऐसा कुछ करने का दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी भी अगर बाई चांस पकड़ा जाए दाना चारा या कुछ भी उठने बैठने टाइम, तो उसको तकलीफ़ कर देती हैं। तो इस फॉर्म पे अभी जो बछड़ी भी तैयार हो रही है जितना भी नया पार्ट में, तो उसको जो है सींग जो है वो निकाल दिया गया है। सींग जो है इसको कुछ दिन पहले निकाला गया है, देख सकते कुछ इस प्रकार से। तो बछड़ी का सींग जो है वो निकाल देना चाहिए। जो भी फॉर्म पे अच्छा बछड़ी तैयार करते हैं या कोई सा भी बछड़ी तैयार करते हैं, अगर खुला का सिस्टम है तो उसमें जो है बछड़ी को सींग निकालना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं तो सींग रहता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फॉर्म पे हो जाता है, कभी भी बछड़ी परेशान कर सकती है। जैसे हमने कि बताया कि जो दूसरे पार्ट में जो ABS वाले 9 बछड़ी जो तैयार हो रही है, वो सबको अगर इस पार्ट में डाले तो जितने भी सींग वाले बछड़ी है और गाय है वो उसको चैन से रहने नहीं देती, उसको चीर फाड़ देती है। तो इस समस्या से बचने के लिए जो पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। और खुला का सिस्टम करते हैं तो उसमें सींग वाली गाय को जो है वो नहीं रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म की अनुभव और इस फॉर्म का रियल जो हकीकत है उसको देखने के हिसाब से हमने बताया कि इस फॉर्म पे बछड़ी को किस प्रकार से उसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, खुला के सिस्टम में कैसे गाय को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।